जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका साल 2025 नववर्ष बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो। साल 2025 आपका बहुत अच्छा बीते, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। यदि आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि कर्क है। और अगर चंद्र राशि की बात करें तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो इनसे किसी से भी प्रारंभ होता है तो आपकी राशि कर्क है। और आपको यह पूरी वीडियो अवश्य ही देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें साल 2025 में आप सभी कर्क राशि के जातकों का कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, आपकी लव लाइफ, एजुकेशन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी परिवार और सेहत का हाल कैसा रहेगा, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। और इसके साथ ही आप साल 2025 को और अधिक बेहतर किस तरह से बनाएं, इसके संबंध में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी दूंगी, जिनसे कि आप साल 2025 को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। और आप सभी पुराने और नए जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत अधिक धन्यवाद कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चैनल के माध्यम से चैनल को सपोर्ट करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। और अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ेंगे तो सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले सभी हमारे जातकों का साल 2025 कैरियर के मामले में कैसा रहने वाला है। तो बात करें साल 2025 की शुरुआत की, तो शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर रहेगा और तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव को शनि देखेंगे। तो इससे आपका कैरियर और आपके जो भी आप काम धंधा, बिजनेस या व्यापार करेंगे तो आप सभी लोगों को थोड़ी परेशानी रह सकती है। इसके बाद साल 2025 में जब मार्च में शनि का गोचर मीन राशि में होगा, तब कर्क राशि के आप सभी जातकों के लिए शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस तरह से आप सभी पर चल रही शनि की दशा, मतलब शनि की पनौती खत्म हो जाएगी। और तब आपकी नौकरी और व्यवसाय में आपको जितनी भी असफलताएं मिल रही थी वो धीरे धीरे सभी कुछ सफलताओं में बदलने लगेंगी। आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। 9वें भाव में शनि के विराजमान होने से यह आपकी कुंडली के एकादश, तृतीय और छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इसके चलते आपके विरोधी जो कोई भी अब तक थे वे परास्त होंगे। व्यापार की बात करें तो जो भी कर्क राशि के हमारे जातक बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस से संबंधित आपको यात्राएं करनी होंगी जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। व्यापार को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए और नौकरी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप सभी कर्क राशि के जातकों को हनुमान जी या शिव जी की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए, तो आप शनिदेव की कुदृष्टि से बच पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि एजुकेशन के मामले में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का साल 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के बृहस्पति छठे और
9वें भाव के स्वामी होकर वर्ष 2025 में अपनी गोचर के दौरान आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 14 मई तक बृहस्पति आपके पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए मई तक का समय अच्छे परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। इसके बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। इस गोचर के चलते जो भी पढ़ने वाले बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं और विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेश में शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये समय आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इसके लिए आपको साल की शुरुआत से ही मई के महीने तक पढ़ाई बहुत ही कठोरता से करनी होगी, नियमों का पालन करना होगा, मेहनत आपको अपनी बढ़ा देनी होगी ताकि आगे के 6 महीने आपके और भी अधिक बेहतर व्यतीत हों और शिक्षा के मार्ग में किसी तरह का कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो इस तरह से आप अनुशासन का पालन करके अपनी एजुकेशन को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वर्ष 2025 कर्क राशि के सभी जातकों की लव लाइफ या उनकी फैमिली किस तरह से रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के लाभ भाव में होने के कारण जो भी अविवाहित हैं उनका विवाह तय होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। यदि आप विवाहित हैं तो साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर होने के कारण दाम्पत्य जीवन और परिवार में थोड़ी बहुत परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद राहु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू होगा जो परिवार में समस्याओं को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकता है। गलतफहमियों से बचकर रहें और घर परिवार में सुख शांति या समृद्धि जितनी बनी रहे उसके लिए आप नियमित रूप से प्रयास करते रहें। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और आपस में प्रेम भाव से रहें, तो इस तरह से आपकी ये स्थितियां अनुकूल रह सकती हैं। मार्च तक लव लाइफ में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य तक अनुकूल बना हुआ है जो रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। मार्च महीने के बाद में शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा। इसके चलते आपकी लव लाइफ पहले से भी बहुत अधिक बेहतर रहेगी, लेकिन बाद में फिर बृहस्पति, मंगल और शुक्र के मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी लव लाइफ भी मिले जुले ही आपको परिणाम देखने को इस समय पर मिलेंगे और कुल मिलाकर आपका जो समय है आपके अनुकूल धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप संयम बनाकर रखें, घर में माहौल को सही रखें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग रहें, तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तीसरे की सलाह लेने के बजाय एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज ना करें, तो आपका दाम्पत्य जीवन परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, ग्रह चाहे किसी भी तरह हों, आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल ही रहेगा। एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 में कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति किस तरह की रहेगी। मीन राशि में शनि के भ्रमण के दौरान कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, आमदनी तेजी से बढ़ेगी, कई मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। जैसे अगर आप घर खरीदना चाहते थे, बहुत लंबे समय से कोई भूमि लेना चाहते थे या वाहन लेना चाहते थे, तो वो सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। अचानक से आपको धन लाभ के योग भी प्राप्त हो रहे हैं। आपको कहीं से पैसा मिल सकता है।
अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। रुके हुए धन की आपको जो अभी तक नहीं हुई थी वो प्राप्ति होगी। अचानक से भी आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में साल 2025 में सुधार देखने को मिलेगा। मार्च के बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोना भी आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, तो सोने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहु आपके 9वें घर से 8वें घर में गोचर करेगा। इसके कारण आप शेयर बाज़ार में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी आपको अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इस साल में आपके लिए करना बेहद ही शुभ रहेगा। साल 2025 अब कर्क राशि के जातकों की सेहत के मामले में देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च माह के अंत तक शनि का गोचर आपके कुंडली में 8वें भाव में रहेगा, जो सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद राहु का दूसरे भाव में गोचर सेहत को और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। शनि के कारण कमर, मुंह, आँख और हड्डियों पर असर देखने को मिल सकता है। और राहु जो कि मन का कारक है, मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो आपको राहु के कारण मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचने का भय रहेगा। राहु आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, तो आपको अपने मस्तिष्क पर, अपने सोच विचार पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़ी बड़ी हवाई बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए और शुद्ध सात्विकता से आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा करने से और नियम से आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपको राहु के बुरे प्रभावों से बचने में मदद मिलेगी। प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत में सुधार होगा। और जब मानसिक स्थिति व्यक्ति की सही रहती है तो फिर परिस्थिति चाहे कोई भी हो, इंसान उन परिस्थितियों से निकल सकता है। तो आप अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखें, उन पर नियंत्रण रखें। तो ऐसा रहने वाला है साल 2025 हमारे सभी कर्क राशि के जातकों का। तो चलिए अब आप इस 2025 को और अधिक बेहतर किस तरह से बनाएं। वैसे तो मैंने छोटे छोटे उपाय आपको साथ में ही बता दिए हैं, लेकिन कुछ और उपाय भी आपको दे देती हूँ जिनकी वजह से आप अपने 2025 को और भी अधिक बेहतर, सुदृढ़ और अपने लिए सुखमय बना सकते हैं। तो यदि आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है तो आप सुबह हल्दी का दूध पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा। सोमवार के दिन आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें भोजन हफ्ते में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको शनि से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, उनमें आपको राहत मिलेगी। नियमित रूप से सौंफ और इलायची आपको अपने प्रतिदिन के खाने में शुरू कर देना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके पेट से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी का लकी नंबर 2 होता है और 7 होता है। लकी रत्न आपका मोती होता है। लकी कलर आपका क्रीम कलर, नीला और सफ़ेद होता है। लकी डे की बात करें तो सोमवार आपके लिए बेहद ही शुभ होता है। और आप साल 2025 में और वैसे भी जीवन पर्यंत कुछ मंत्रों का जाप आपको हमेशा करते रहना चाहिए, जिनसे आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की भी कृपा बनी रहे। और जो कार्य आपके 99 पर पहुंचते हैं, 100 पर पहुंचने से रुक जाते हैं, तो इन दैवीय शक्तियों की आशीर्वाद से आप 100% तक अपना रिजल्ट, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको नियमित रूप से भगवान शिव जी के बहुत ही सरल मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र अवश्य ही जपना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप अपने साल 2025 को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अपने साल 2025 की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इससे आपका साल 2025 बेहद ही सुखमय और बहुत ही सुदृढ़ समृद्धि के साथ व्यतीत होगा। आपका साल 2025 बहुत मंगलमय बीते, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे वे भी इस वीडियो का, इन जानकारियों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। और वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।